हेलो दोस्तों, मेरा नाम विपुल मित्रा है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपको आपके गोल्स, आपके लक्ष्य पाने के रास्ते में ना केवल बहुत बड़ी अड़चन और रुकावट पैदा करती है, बल्कि आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक और खतरनाक हो सकती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन यानी कि लत। तो ये एडिक्शन क्या है? आसान भाषा में समझें तो लत या एडिक्शन उस चीज को बोलते हैं कि जिसके हम आदी हो जाते हैं और उसके बिना हमें चैन नहीं आता। ऐसा समझिए कि जैसे बार बार आप चॉकलेट या मीठा खाते हैं, या चाय या कॉफी, या फिर सिगरेट का सेवन करते हैं, या शॉपिंग या ऑनलाइन गेमिंग या गैम्बलिंग करने का आपको बार बार मन करता है, ये जानते हुए भी कि ये चीज आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये एक एडिक्शन की निशानी है। वो चीज जब तक आप ना करें तब तक आपके मन को कुछ भी अच्छा नहीं लगता और ऐसा बार बार करने की आदत लग जाती है। आप हमेशा वो करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उसको करे बिना आपको चैन नहीं मिलता, ये जानते हुए भी कि वो आपके लिए हानिकारक है। तो इस चीज को, इस हैबिट को हम लत या एडिक्शन कह सकते हैं। लत या एडिक्शन का खेल शुरू होता है आपके दिमाग के केमिकल से। जब भी आप कोई ऐसा काम करते हैं या कुछ खाते हैं जिसको आपको करने से उस पल बहुत अच्छा महसूस होता है, तो आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक खुशी देने वाला न्यूरोकेमिकल रिलीज होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और कुछ बार दोबारा वही करने की, बार बार फिर से वो चीज करने के लिए और वो खुशी लेने के लिए दिमाग आपको बाध्य करता है, आपसे बार बार वो चीज मांगता है। मेडिकल साइंस के अनुसार समझें तो ये दिमाग का एक न्यूरोकेमिकल का खेल है। ये जो डोपामाइन है, ये धीरे धीरे हमारे दिमाग को कहता है, यार ये तो मजा आ गया, इसे और करो, बार बार करो, करते रहो, करते रहो। और यही से शुरुआत होती है एडिक्शन की। ये हमारे अंदर की आदत का चक्र यानी कि हैबिट लूप फॉर्म कर देता है, ऐसे एक चक्र जैसा फॉर्म कर देता है। एडिक्शन ऐसी नुकसानदायक और खराब आदत है जो धीरे धीरे पक्की हो जाती है। इसे आप ऐसे समझें कि हर बार आप, जैसे कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो मोबाइल उठा करके सोशल मीडिया चेक करने लगते हैं, रील स्क्रॉल करने लगते हैं, और फिर एक आदत बन जाती है और ये एक चक्र बन जाता है। और जब भी आप बोर होते हैं आप ये करते हैं, तो ये एक एडिक्शन है। मेडिकल परिभाषा के अनुसार एडिक्शन के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसकी मैं बात करूं। नंबर 1, क्यू या ट्रिगर। एग्जाम्पल, आपको बोरियत महसूस हुई, दिमाग को डोपामाइन हिट की तीव्र चाहत यानी कि इंटेंस क्रेविंग हुई, और दिमाग ने हमारे बिहेवियर को उस एडिक्टिव चीज की तरफ पुल किया, जैसे हमको एक तरह से हाईजैक कर लिया। तो एडिक्शन का पहला एलिमेंट है ट्रिगर यानी कि क्यू। दूसरा एलिमेंट जो है वो है सबकॉन्शियस या ऑटो रिस्पॉन्स। जैसे ही आपको बोरियत हुई तो बिना सोचे समझे आप स्क्रॉलिंग शुरू कर दिया आपने, तो वो एक एडिक्शन का ही रूप है, वो दूसरा एलिमेंट है। तो अनकंट्रोल्ड एंड सबकॉन्शियस ऑटो रिस्पॉन्स जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एडिक्शन का। एडिक्शन का तीसरा कंपोनेंट है रिवॉर्ड सर्किट। जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं कि दिमाग हमको बार बार वो करने के लिए बाध्य करता है, दिमाग बोलता है कि मजा आ गया, बोर्डम महसूस हो रहा था वो दूर हो गया, तो आपके दिमाग में, जैसे मैंने बोला, डोपामाइन रिलीज होती है और फिर वो जो मजा आता है दिमाग को उसकी एक आदत पड़ जाती है, एक लत लग जाती है, उसे बोलते हैं रिवॉर्ड सर्किट। इसी लत का जो चक्र है वो हमारी एक गहरी आदत बनता रहता है और बन जाता है। चौथा जो कंपोनेंट है वो है टॉलरेंस, यानी कि आपका शरीर और दिमाग धीरे धीरे उस चीज से पहले की तरह संतुष्ट नहीं होता। जैसे पहले आप एक कप चाय या एक सिगरेट से काम चला लेते थे, अब 2 चाहिए, कल 3, परसों 4। दिमाग वही खुशी, वही आनंद प्राप्त करने के लिए ज्यादा और अधिक मात्रा में उसी चीज को मांगेगा, क्योंकि आपकी टॉलरेंस बढ़ती रहती है। इसका मतलब है कि पहले की मात्रा में खुशी लेने के लिए आपको अधिक मात्रा में वही चीज करनी पड़ती है। तो एडिक्शन कैसे शुरू होती है? एडिक्शन या लत हमें बहुत हद तक अपने दोस्तों और माहौल यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर से मिलती है। इनहेरिटेंस का भी कुछ रोल है। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडिक्शन पनपने में हमारे दोस्त, हमारे एनवायरमेंट, जैसे कि अगर आपके सब दोस्त मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं तो हमारा भी दिल करेगा, या सिगरेट पी रहे हैं तो हम भी बोलेंगे हम भी कर लेते हैं। आपके परिवार में किसी को शराब की आदत है कि उसके पिताजी पी रहे हैं रोज, तो एडिक्शन पनपने की बहुत ज्यादा उसमें लत लग सकती है।
एडिक्शन या लत के बहुत सारे परिणाम हैं, इसको मजाक में मत लीजिए, ये गंभीर बीमारी है। कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आपको ऐसी कोई लत है, सोचिए, और अगर आपका जवाब नहीं है तो मुझे बहुत हैरानी होगी, क्योंकि हम अक्सर एडिक्शन को पहचानते नहीं हैं और हम डिनाइल में रहते हैं। लत का असर जो है, एडिक्शन का असर सिर्फ आपकी आदतों पे नहीं पड़ता, उसका गहरा असर आपके शरीर और सामाजिक जीवन पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सिगरेट या शराब की लत जैसे कि आपके फेफड़े, आपके लिवर को खराब कर देती है। आप खुद को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानते हुए भी वो करते रहते हैं। ज्यादा खाना, शुगर या मीठा बार बार खाना, शॉपिंग जरूरत से ज्यादा करना, गैम्बलिंग करना, झूठ बोलना, किसी और के बारे में उसकी पीठ के पीछे बुराई करना, चाय या कॉफी बार बार पीना, शराब पीना या ड्रग्स का सेवन करना, कुछ भी ऐसा जो आपको बार बार रेपिटेटिव मोड में करने के लिए मजबूर करे, वो एक एडिक्शन है और उसका नुकसान आपको ही होता है, किसी और को नहीं होता। एडिक्शन का मानसिक सेहत पर भी बहुत गहरा असर होता है। ज्यादातर एडिक्शन के केसेस में डिप्रेशन और एंजाइटी डेवलप हो जाती है। एडिक्शन के कारण जब वो चीज ना मिले तो लोग अकेलापन महसूस करते हैं। एडिक्शन की वजह से नींद में कमी होती है। एडिक्शन आपको समाज से अलग कर देती है। इससे पैसों की बर्बादी होती है, जैसे कि शराब या ड्रग्स या जुए या बेटिंग में या शॉपिंग में जेब खाली हो जाती है। तो अब आप सोचिए कि आपको एडिक्शन के बारे में क्या करना चाहिए। सोचिए, कोई आपको एडिक्शन है, कोई लत है, जरूर होगी। बहुत कम लोग हैं जिनको लत नहीं है और लोग ज्यादा डिनाइल में रहते हैं। अगर आप लिखें, सोचें और उसके ऊपर काम करना शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाया जाए? नंबर 1, एक्सेप्ट द रियलिटी। जो डिनाइल है उससे बाहर निकलिए, अपने आप को बोलिए, मानिए और एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे इस चीज की एडिक्शन है। नंबर 2, डिटॉक्स। जो जितनी बड़ी एडिक्शन है उससे उतना समय तक दूर रहिए जब तक कि आपका दिमाग रीवायर ना हो जाए। समय से, जो समय का गैप है, उससे एडिक्शन छूट सकती है। नशे की लत है तो शरीर में से उन जहरीले पदार्थों को निकालने के लिए, उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए डिटॉक्स किया जाता है। आपने सुना होगा एक्टर संजय दत्त ने ड्रग्स की लत से छुटकारा पाने के लिए बहुत देर तक, कई महीनों तक, लगभग 2 साल तक अमेरिका में रिहैब सेंटर में रहकर के इलाज कराया और आज वो नशे से दूर है। नंबर 3 है सपोर्ट सिस्टम। किसी भी लत या एडिक्शन से लड़ना, अकेले लड़ना बहुत मुश्किल है। परिवार या दोस्तों या सपोर्ट ग्रुप का मदद लेना बहुत अच्छा रहता है। और या अगर शराब और ड्रग्स जैसी कोई भयंकर लत है तो बहुत अच्छे सपोर्ट ग्रुप्स हैं, जैसे कि अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसको AA बोलते हैं, या नारकोटिक्स एनोनिमस, जिसको NA बोलते हैं। ये बहुत एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं और ऐसे ग्रुप्स ऑनलाइन भी हैं। अगर आपके शहर में नहीं है तो गूगल करेंगे तो आपको ऑनलाइन उसका रिसोर्स मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। नंबर 4 तरीका है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस से लत को कंट्रोल करना सीखिए और बहुत आसान हो जाता है। रोज अगर 15-20 मिनट आप मेडिटेट करेंगे तो जब भी क्रेविंग होगी, उस क्रेविंग आपको हो रही है, अपने आप को बोलिए, उसके बारे में अवेयर हुई है, जागृत हुई है, तो आप देखेंगे कि आपका मन शांत हो जाएगा। अवेयरनेस क्रिएट करिए। नंबर 5, न्यू हॉबीज को डेवलप करिए। अगर आपको मोबाइल की लत है तो आप उसकी जगह जैसे किताब पढ़ना है या पेंटिंग करना है, कुछ भी और। नंबर 6, छोटे छोटे कदम उठाइए। टेक स्मॉल स्टेप्स। लत को एकदम नहीं छोड़ा जा सकता, छोटे छोटे कदम उठाइए, ये बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको दिन में 5 बार चाय पीने की आदत है तो पहले उसे 4 बार करें, फिर धीरे धीरे 3 बार करें। उसी तरह सिगरेट। नंबर 7, खुद को आप रिवॉर्ड दीजिए। जब आप कामयाब हो रहे हैं, छोटे छोटे कामयाबी को भी रिवॉर्ड करिए। जैसे कि अगर आपकी लत में थोड़ा काबू पाया, पूरा दिन आपने मोबाइल फोन नहीं देखा, सोशल मीडिया से दूर रहे, तो शाम को एक अच्छा स्नैक, आपकी मन पसंदीदा कुछ खाने की चीज ले सकते हैं या अच्छी फिल्म देख सकते हैं। नंबर 8, ट्रिगर को पहचानिए। हर एक लत के पीछे कोई ट्रिगर होता है, जैसे कि स्ट्रेस, बोरियत, अकेलापन, कुछ ऐसे लोग, यार दोस्त, कंपनी, कोई ऐसी जगह
जो आपको ट्रिगर करती है उस चीज को करने के लिए। आप लिखिए आपका ट्रिगर क्या है और अपने आप को बोलिए, वो लिख करके रखिए अपने सामने और उन चीजों से दूर रहिए। जैसे कि अगर सिगरेट पीने का मन कर रहा है, उसकी जगह आप ग्रीन टी पी सकते हैं या गहरी सांस लेकर के अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। नंबर 9, रिलैप्स से घबराए मत। लत को छोड़ने की कोशिश एक बहुत निरंतर कोशिश है और कई बार व्यक्ति उस लत में फंस जाता है और फिर वापस आ जाता है, उसको स्लिप करता है। उससे घबराए नहीं, ये साइकिल सीखने जैसा है। बार बार साइकिल चलाएंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे और फिर चलाएंगे। हिम्मत से फिर से शुरू करिए। रिलैप्स इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। नंबर 10, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। अगर आपकी लत या बीमारी या एडिक्शन बहुत गंभीर है और ऊपर जो मैंने जो अभी चीजें बताई उससे जो नहीं ठीक हो पा रही, तो आप प्रोफेशनल हेल्प लें और बिल्कुल आप उससे संकोच ना करें। 2 तरह की प्रोफेशनल हेल्प है, साइकियाट्रिस्ट्स एंड साइकोलॉजिस्ट। साइकियाट्रिस्ट वो हैं जो आपके न्यूरोकेमिकल्स का बैलेंस ठीक करने में आपको मदद करते हैं, चाहे वो मेडिसिन के द्वारा या और तरीके से। और साइकोलॉजिस्ट्स जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो आपके व्यवहार में, आपकी सोच में बदलने के लिए काउंसलिंग करते हैं और आपको मदद करते हैं। और तीसरा तरीका है रिहैबिलिटेशन सेंटर। अगर आपको कोई गंभीर लत है, जैसे शराब की या बहुत ज्यादा स्मोकिंग की या ड्रग्स की, तो पेशेवर प्रोफेशनल इलाज के लिए आप उसको ज्वाइन करिए। नंबर 11, पुरानी गलतियों से सीखिए। लर्न फ्रॉम ओल्ड रिलैप्सेस। कभी कभी लत से छुटकारा पाने के बीच में लोग उसी आदत में वापस लौट आते हैं, जिसे रिलैप्स कहते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, रिलैप्स जो है इट इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकवरी। अगर हो भी रहा है तो अगली बार और समय के बाद आप रिलैप्स की तरफ जाएं, ऐसे कोशिश करें कि और आप रिलैप्स से बचने की कोशिश करें। लेकिन रिलैप्स हो रहा है तो निराश होकर के वापस उस आदत पे लौट के ना आए। नंबर 12, लर्न फ्रॉम इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आप जैसी स्टोरीज हैं, जो लोग लत से छुटकारा पा पाए, मशहूर आदमी, जो मशहूर लोग हैं, उनकी स्टोरीज पढ़िए, सुनिए, उनके वीडियोस देखिए और उससे प्रेरणा लीजिए कि अगर जैसे संजय दत्त ड्रग्स की लत से दूर रह पाया तो आप भी रह पाते हैं। तो ये उदाहरण जो है ये आपको मोटिवेट करेंगे और आपको सही रास्ते पर रखने में बहुत मदद करेंगे। तो दोस्तों, लत या एडिक्शन चाहे किसी भी प्रकार की हो, ये सिर्फ आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं, लेकिन आपके मानसिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी बहुत गहरा दुष्प्रभाव डालती है। इससे गंभीर समस्या मानकर एक बीमारी की तरह इसका इलाज करिए, चाहे वो छोटी एडिक्शन हो या बड़ी एडिक्शन हो। सही रणनीति और सपोर्ट सिस्टम से किसी भी लत से छुटकारा पाया जा सकता है। एडिक्शन को हराने की ताकत आपके अंदर है और आप किसी भी एडिक्शन से बड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे मदद मिली, तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ड्रीम चेजर्स को, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और जिंदगी में आपके सपनों में आगे बढ़िए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, डू वेल इन लाइफ।